सरकार को ऐसी और क्या चेयरमैन साहब को ऐसी चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी जानी चाहिए। शेखर यादव ने जो बयान दिया उसमें तो कोई दो राय है नहीं, वो तो बयान सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि उन्होंने कैसा बयान दिया है, नहीं दिया, इस बात का उन्होंने इनकार नहीं किया। तो इसमें कार्रवाई की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट को यही तय करना था कि या ये जो शेखर यादव जी ने जैसा बयान दिया है जो हमारे हिसाब से टोटली कम्युनल बयान है, क्या उसको देना चाहिए या नहीं, और ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट करनी चाहिए या नहीं, यही तय करना था। और तय करने के बाद क्या ऐसा जज अपने जज होते हुए अपने उस कुर्सी पे उसको बैठना चाहिए या नहीं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी अपील है। आपके अपने चैनल यानी खबर अड्डा को आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो हमें आर्थिक मदद जरूर करें। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI से भी मदद भेज सकते हैं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ को कपिल सिब्बल ने सजा दिलाने की कसम खा ली है। न्यायपालिका की मर्यादा को तार तार होने नहीं दूंगा, ये कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर सरकार को और सरकारी नुमाइंदे जगदीप धनखड़ को कह दिया है। जी हां, और इस वक्त सिब्बल वर्सेस धनखड़ या फिर कह सकते हैं कि संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है या फिर संसद सबसे बड़ी है, इस लड़ाई को लेकर के दोनों पक्ष, चाहे सरकार हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस हो, CGI हो, लगातार लड़ाई जो है इस मुद्दे को लेकर के चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा के निर्दलीय सांसद समाजवादी पार्टी की ओर से समर्थित कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया, वो भी गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि पक्षपात की बू आ रही है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे एक जज को जो नफरती टिप्पणी करता है उसको बचाने के लिए पूरी की पूरी सरकार लग गई है, और साथ में उपराष्ट्रपति धनखड़ सबसे आगे मोर्चा संभाले हुए हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को उलट पुलट कर रहे हैं। सब कुछ आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई थी और एक टिप्पणी करी थी जिससे बवाल मच गया था। जगदीप धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट को ये भी सीख दे रहे थे कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक बार फिर वो इस तरह की गुस्ताखी कर बैठे और ऐसा करके बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। दोस्तों, पहले तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मोदी के सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट को धमकाया। अब जब धमकी से काम नहीं चला तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने CGI के फैसले के खिलाफ लेटर जारी करके हद ही पार कर दी। और ऐसा होने से मोदी काल में वो हो गया जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक तरफ धनखड़ ने लेटर जारी किया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया। वो फैसला पलट गया जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश पारित किए थे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस बड़ी खबर को, VHP सम्मेलन में गए जज पर कार्रवाई की थी तैयारी, तभी सुप्रीम कोर्ट को राज्यसभा ने बता दिया दायरा। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाला है और साफ ये कह दिया है कि इस तरह का अन्याय मैं होने नहीं दूंगा। कपिल सिब्बल का कहना है कि जगदीप धनखड़ एक जज के लिए एक सोच रखते हैं और दूसरे जज के लिए दूसरी सोच रखते हैं। उनके मन मुताबिक उन्हें जहां सही लगेगा वो उसकी पीठ थपथपाएंगे, उन्हें बचाएंगे पूरे तरीके से, चाहे वो कितनी गंदी हरकत क्यों ना कर ले। और उन्हें लगेगा कि नहीं, इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है, उनके लिए वो तत्पर होकर के कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं, देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान का अपमान वो लगातार करते आ रहे हैं। इसलिए कपिल सिब्बल का कहना है कि जगदीप धनखड़ जस्टिस शेखर कुमार यादव के मामले में नरम रुख अपना रहे हैं। जस्टिस यादव पर हेड स्पीच का गंभीर आरोप है। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने VHP के मंच से मुसलमानों को कटमुल्ला कहा था और साथ में ये भी कहा था कि इस देश की न्यायपालिका संख्या जिनकी सबसे ज्यादा है, यानी ज्यादा आबादी वाली जो जाति है, जो धर्म है, उनके मन मुताबिक फैसला सुनाएगा। वही हेट स्पीच पर उनके खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन सरकार पूरे तरीके से उन्हें बचाने का अब काम कर रही है और खास करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। वही दूसरी ओर जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके ऊपर कैश कांड वाला मामला है जिसमें वो गिल्टी साबित हो चुके हैं, उन पर भी महाभियोग चलाने के लिए काम को टाला जा रहा है, जबकि लेटर कब से भेजा जा चुका है। इन सब में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार अपनी हद पार कर रहे हैं और अब तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेटर जारी करके पलटवा दिया।
सिर्फ पलटवाया नहीं बल्कि एक तरीके से धमकी दी कि हद में रहो वरना ठीक नहीं होगा। एक बड़बोले मनमाने जज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कदम उठाया। उस जज का साथ, उसकी भाषा का साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया, वो भी संसद से खड़े होकर। और आज उस एक जज को बचाने के लिए पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवा दिया। देखिए खबर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जांच शुरू करने वाली थी, लेकिन तभी राज्यसभा सचिवालय ने पत्र भेजकर बता दिया कि यह मामला सिर्फ संसद और राज्यसभा के दायरे में आता है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट बखूबी जानता है कि उसके जुरिस्डिक्शन में क्या है, क्या काम आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जांच के आदेश दिए थे और उसके लिए भी पूरी की पूरी सरकार लग गई उसको खत्म करवाने के लिए, और ऐसा हो भी गया। इसलिए अब कपिल सिब्बल ने भी सरकार को उसके दायरे की याद दिला दी और साफ कह दिया है कि सीजीआई गवाई को इस तरह का लेटर लिखने का अधिकार ना तो सरकार के पास है और ना ही राज्यसभा के सभापति के पास। दोस्तों सिब्बल ने यह भी साफ कर दिया कि महाभियोग का इन हाउस जांच से कोई लेना देना नहीं है, और अभी तो कुछ एक्शन हुआ भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अभी एक्शन तक नहीं हुआ, जांच की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन भाजपा सरकार की हवाइयां उड़ गई। क्यों बीजेपी सरकार एक नफरती जज को बचाने के लिए इस हद तक आ गई? दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या सीजीआई गवाई सरकार के इस दबाव में आएंगे या फिर इस पूरे मामले पर नया घमासान छिड़ेगा? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।